गुड इवनिंग साथियों। आज हम लोग लोकसभा 18वीं लोकसभा के बारे में बातचीत करेंगे। देखें कि चूँकि इधर बीच में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक ही था, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई थी जो अब मैं पूर्ण रूप से ठीक होने की स्थिति में हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे कुछ न कुछ हम लोग आपस में बातचीत करते रहें, और सभी लोगों का अपना एक है कि सभी लोगों को राजनीति के बारे में, अपने समाज देश के बारे में सभी लोगों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, व्यवसाय करने वाला हो, चाहे वो खेती करने वाला हो, चाहे वो सभी लोग, क्योंकि सभी लोग जो है अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो हम अपने मत का प्रयोग उन्हीं को करते हैं जो हम योग्य समझते हैं। हमारे यहाँ जो है एक तरीके से अगर कहा जाएगा संसद के सदन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर कहा जाएगा कि संसद के भाग कितने हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो लोकसभा, ये 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है, ये 9 जून को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, बड़ी पार्टी के रूप में एनडीए जो निकली है, जिसे 2 बार इसके पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो चुके हैं, फिर तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इन लोकसभा के बारे में थोड़ा सा मैं एक जल्दी ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहली लोकसभा का गठन हमारे भारत में 1952 में हुआ, क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय चुनाव नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। फिर उसके बाद चुनाव 1951 यानी अक्टूबर-नवंबर 1951 में चुनाव होना स्टार्ट हो गया, और 1952 में जो है पूर्ण रूप से मतलब लोकसभा गठित हुई और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। फिर 5 साल बाद 1957 में, फिर 1957 में चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस की सरकार बनी, और 1957 से 62 तक, फिर 62 में चुनाव हुआ। फिर उसके बाद भाई एज, चूँकि सबकी अपनी एक एज होती है, तो ये काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे और उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो 1964 आते-आते इनकी डेथ हो जाती है। तो उस समय अपने साथी सलाहकार के रूप में ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को पंडित नेहरू जी कुछ न कुछ दायित्व समझाते रहते हैं, और इनके मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होते हैं। और फिर उसके बाद एक पाकिस्तान और इंडिया का समझौता होता है, क्योंकि 1965 में युद्ध हुआ था, तो 1966 में जो है समझौता होता है। जो समझौता करने के लिए ताशकंद, जो इसमें उज़्बेकिस्तान पड़ा है, उसमें रूस का ही हिस्सा था, वहाँ पे एक समझौता, आयूब खान वहाँ के राष्ट्रपति और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। समझौता होता है, रात में इनकी तबीयत ख़राब होती है, हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। हालांकि बड़ा विवादास्पद मामला है कि कुछ लोगों का मानना है कि इनकी डेथ नहीं हुई थी, कहीं न कहीं कुछ कारणों से। खैर, हमको किसी पार्टी या किसी राजनीति से मतलब नहीं है, हमको जानकारी लेना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 1966 में इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी पुत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाती हैं। अब प्रधानमंत्री बन जाती हैं ये, तो उसके बाद जो है 1966 से, एक तरीके से 67 से लेकर के 66 में डेथ होती है, और 66 में ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं। और 1900 फिर आपके 71 में चुनाव होता है, इंदिरा गांधी जी फिर प्रधानमंत्री बनती हैं। तो थोड़ा सा मामला ये रह जाता है, जेपी जो है जयप्रकाश जी रहते हैं, बरेली की सीट से चुनाव लड़ते हैं, और उसमें ये कह देते हैं, मतलब कुछ इस तरह की शंका होती है कि इंदिरा गांधी जी कुछ गोलमाल करके, कुछ इस तरह की बूथ कैप्चरिंग करके जो है चुनाव जीती हैं। वो आकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं, और उसके बाद 1975 में उनकी डिग्री मिल जाती है जयप्रकाश जी को। और उस समय इंदिरा गांधी को आरोप लग जाता है कि 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो वो एक तरीके से राष्ट्रपति जी को आदेश देती हैं कि आप जो है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो 77 तक मामला इस तरफ से गुत्थम गुत्थी चलता रहता है, आपातकाल की स्थिति बन जाती है। और फिर पूरी पार्टियां, जैसे बहुत सारी पार्टियां, जैसे इस समय देखिए इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां हैं ना, उस समय भी जो कांग्रेस की तमाम पार्टियां विरोधी थी, जनता दल थी, हिंदू महासंघ था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, बहुत सारी पार्टियां मिल करके जो चुनाव लड़ती हैं। और उस समय ये इंदिरा गांधी जी की हार हो जाती है, और वो हमारे देश में पहली बार कांग्रेस विरोधी सरकार
जनता दल की बनती है, जिसमें सबसे वरिष्ठ नेता रहते हैं मोरारजी देसाई। 2 साल तक इनका कार्यकाल होता है, फिर ये इस्तीफा दे देते हैं। फिर 6 महीने के लिए जो है चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। अब होता क्या है कि चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहीं न कहीं अंदर अंतःकलह होती है, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है और सभी लोग खींचातानी करते हैं तो वो चल नहीं पाती ज़्यादा दिन तक। फिर 1980 में चुनाव होता है, इंदिरा गांधी पुनः फिर प्रधानमंत्री बन के आती हैं और 1984 में इंदिरा गांधी जब दोबारा आती हैं तो बहुत एक तरीके से अच्छा कार्य भी करती हैं। जैसे उसमें एशियन गेम हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, हमारा विश्व कप 1983 में जो है जीते थे लोग, और इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो है लेकिन उसी समय एक ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक सिख समुदाय के लोग जो है, जो स्वर्ण मंदिर है उसमें घुस करके पूरे अपने एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। तो एक भिंडरावाले, जर्नैल सिंह भिंडरावाले के अगुवाई में सारे सिख समुदाय के लोग उसमें थे, और इंदिरा गांधी जी ये नहीं चाहती थी कि हमारा देश फिर एक टुकड़े में बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान एक टुकड़े में बन ही चुका था। तो उस समय ये उनको जाती है अपने फोर्स के माध्यम से समझाती है, लेकिन वहाँ से गोलियाँ चलने लगती है। अब गोलियाँ जब चलती है तो ये लोग भी सुरक्षा में गोलियाँ चलाते हैं, और लगभग 100 सवा 200 के लोगों की डेथ हो जाती है, और इधर से भी लोग घायल होते हैं, उधर से भी। और उसी का बदला 31 अक्टूबर 1984 में लेने के लिए उन्हीं के रक्षक जो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह रहते हैं गोली मार देते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी पायलट रहते हैं, उनको बुलाया जाता है, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, चुनाव होता है। फिर उसके बाद 1989 में 84 से लेकर 5 साल 89 में फिर चुनाव होता है, तो राजीव गांधी जी की हार हो जाती है। हालांकि राजीव जी भी कंप्यूटर एक तरीके से का लाता है, नई शिक्षा 1986 भी लाते हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी लाने की उनकी प्लानिंग रहती है। लेकिन 1989 में फिर उसके बाद राजीव गांधी जी की हार हो जाती है। फिर एक बार पुनः कांग्रेस की विरोधी सरकार बनती है, जिसमें बीपी सिंह प्रधानमंत्री कुछ दिनों तक रहते हैं, कुछ दिनों तक चंद्रशेखर सिंह रहते हैं। फिर उसके बाद चुनाव होता है, तो 1951 में पीवी नरसिम्हा राव जी सरकार बनाते हैं, और 5 साल इनका कार्यकाल चलता है। फिर चुनाव होता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ दिनों तक 13 दिन के, फिर उसके बाद एडी देवेगौड़ा जी रहते हैं। फिर एक बार देखिए कांग्रेस की विरोधी सरकार बनती है, लेकिन चल नहीं पाती है, इंद्र कुमार गुजराल जी रहते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं, और फिर पुनः चुनाव होता है। फिर एक बार पुनः 99 में चुनाव होने के बाद 2004 तक पूर्ण रूप से, यानी पहली बार 5 साल की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस के अपोजिशन में विरोधी, यानी कांग्रेस की विरोधी सरकार अटल जी चलाते हैं। और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह 2 कार्यकाल पूरा करते हैं। अब देखिए मनमोहन सिंह एक तरीके से राज्यसभा के सांसद रहते हैं, वो चुनाव जीत के नहीं, राज्यसभा के सांसद हमारे इस समय भारत में, जैसे लोकसभा मैंने बताया, लोकसभा की सीटें 543 हैं, और 2 एंग्लो इंडियन की 545 में से माना जाता है। लेकिन 2019 में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, इसमें चुनाव जो 543 पे ही होता है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 245 हैं। 245 में 233 जो है होता है चुनाव, और 12 का जो है शिक्षा, एक तरीके से साहित्य, समाज सेवा और कला के क्षेत्र में वो 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। तो इस तरीके से ये राज्यसभा और लोकसभा का चयन होता है। फिर हम बता रहे थे आप लोगों को कि मनमोहन सिंह 2 बार 4 से लेकर के 9 तक, और 9 से बाद जो है 14 तक बनाते हैं। फिर उसके बाद 14 से लेकर के 19 तक, और 19 से लेकर के 24 तक हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार होती है, ये प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए, फिर अब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हालांकि बीजेपी, यानी 240 सीट और टोटल मिला के 290 सीट आई है। हालांकि 272 ही सीट चाहिए, तो 200 पूर्ण बहुमत है इनके पास। अभी सरकार 9 तारीख को बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे राष्ट्रपति के सामने। अब मामला ये है कि पहली बार जो 2014 में और 2019 में जब हमारे देश में ये जो है ये बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय 2014 में एनडीए को जो है 336 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को 59, और अदर को 148, और 2019 में एनडीए को
53 सीटें मिली थी और जो कांग्रेस को 94 और अन्य को 98 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 में एक गठबंधन हो गया, सारी पार्टियों को मिला करके लगभग 14-15 पार्टियां मिल करके जो है गठबंधन हुआ जो है। तो ये एक तरीके से इसको इंडिया अलायंस के रूप में कहा गया। तो उसके बाद उसमें जो है लगभग 235 सीटें जो है, मतलब कांग्रेस को 99 सीटें और बाकी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सपा, समाजवादी पार्टी, इसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव, आज उनके पुत्र हमारे देश के हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जो है कि अगुवाई में जो है 37 सीट निकाल करके, तो इस तरीके से जो है ये रहा। अब देखेंगे कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार तो है नहीं, उस बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन इसमें भी देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है। मेन मामला जो है वो आपके नीतीश कुमार, जिनके पास 12 सीट है, और चंद्रबाबू नायडू, वो उनके पास 16 सीट है। इन लोगों पर पूरा फोकस बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि 18वीं जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल चले, ताकि जनता में खुशहाली आए, जो बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हैं उनको रोज़गार का अवसर मिले, और सभी लोगों को अपने देश, समाज, अपने बारे में खुद जो है समझना चाहिए कि मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा और कैसे जीवन में खुशहाली आएगी, मेरा परिवार कैसे खुशहाल होगा, मेरे आने वाली पीढ़ियाँ जो है कैसे खुशहाल रहेंगी। क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे, उनके आगे आने वाली पीढ़ी खुशहाल रहे, वो भी जब तक जिए तब तक खुशहाल रहें। आदमी का जीवन मिला है एक तरीके से कहा जाए नर से नारायण, और इसी जीवन में तमाम महापुरुष, जैसे आज हम लोग याद करते हैं गांधी जयंती, अम्बेडकर जयंती और विवेकानंद जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, तो उन लोगों के कार्यों, उन लोगों के कर्मों, उन लोगों के आदर्शों की बदौलत उनको याद किया जाता है। तो हम सभी लोग अपने अपने जीवन में अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए और अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने पूरे विश्व में विश्व शांति की कामना करते हुए हम चाहेंगे कि ये सरकार फिर 5 साल चले और आने वाले बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, जो माँ बाप अपेक्षाएं कर रहे हैं अपने बच्चों से, उनका पूरा हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।